हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले कंप्यूटर के लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था टैली, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उससे पहले हमने अपना लोटस स्वीट स्मार्ट स्वीट कवर कर लिया था। उससे पहले एमएस एक्सेल कवर किया था, पावर पॉइंट कवर किया था और एमएस वर्ड कवर किया था। आज हम अपना अगला टॉपिक यानी कि जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस है उसका आखिरी टॉपिक जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज यानी एसपीएसएस, उसको डिस्कस करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, कैसा दिखता है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, हर एक एक चीज को जो है डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल पैकेज। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है हमें एसपीएसएस का कि वो एसपीएसएस क्या चीज होती है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टैट क्या चीज होती है और यूज क्या रहता है सिस्टैट का। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एसपीएसएस देख लेंगे, वर्जन की हिस्ट्री देख लेंगे, खुलता कैसे है, लेआउट कैसा होता है, एग्जिटिंग कैसे करना है, सिस्टैट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन सेक्शन से कि एसपीएसएस क्या चीज है या स्टैटिस्टिकल पैकेज क्या चीज होती है। तो स्टैटिस्टिकल पैकेज इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो आपके स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, जैसे आपका रिसर्च से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिकल टूल है, अनोवा है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेंट्रल टेंडेंसीज है यानी मीन मीडियन मोड है, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह की कोई भी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है या प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कोई भी इस तरह का जो है आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आपका टूल है, जो आपका मेथड है, जो आपकी टेक्निक है, अगर वो आपको एक कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली उन फंक्शंस को ही परफॉर्म करने के लिए, उसका नाम दिया जाता है स्टैटिस्टिकल पैकेज। यानी कि वो ऐसा पैकेज, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमको अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में मदद करता है। दिस पैकेज स्पेसिफाई द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो जो भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमको ये प्रोग्राम निकाल कर दे देगा। देयर आर नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अवेलेबल इन मार्केट सच एज एडीएमबी या डैप, जैग, सोफा, स्टैटिस्टिक्स, सिस्टैट और एसपीएसएस। तो ये हमारे डिफरेंशियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं एडीएमबी, ये भी कुछ जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें। और सिस्टैट और एसपीएसएस जो है हमारा सिलेबस का पार्ट है। सिस्टैट पहले अलग हुआ करता था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था हमारे स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद में जो है इसको एसपीएसएस वालों ने खरीद लिया था, तो अब सिस्टैट अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, वो अब एसपीएसएस का ही पार्ट बन गया है। SPSS is a window based program that is used to explain statistical data। तो कहने का मतलब है जो SPSS है हमारा, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ही कंपैटिबल है। वो एप्पल इकोसिस्टम में आप नहीं यूज कर सकते उसको, आप उसको किसी और लिनक्स या डोस में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको SPSS यूज करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। It is also used for making tables and graphs. Systat is also used for statistical work and it consists of presentation of desktop statistics package। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले सिस्टैट यूज होता था, सिस्टैट को एसपीएसएस ने ले लिया, अब एसपीएसएस ही यूज होता है। उसके बाद आते हैं एसपीएसएस क्या है। एसपीएसएस की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। यानी सोशल साइंसेज, यानी सोशल साइंसेज क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो करने के लिए, जो हमारी रिसर्च होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो सोसाइटी के इशू से रिलेटेड होती है। चाहे वो सोसाइटी का इकोनॉमिक इशू हो, चाहे सोसाइटी का कोई कल्चरल इशू हो, चाहे सोसाइटी का कोई फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है, और उस सोसाइटी के इशू पर यानी उस सोसाइटी की साइंस पे जब हम स्टडी करते हैं और उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं तो उसको नाम दिया गया स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। यानी सोशल साइंसेज के लिए बनाया गया स्टैटिस्टिकल पैकेज, और इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो बनता है हमारा एसपीएसएस। तो हैज बीन डेवलप्ड बाय 3 स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। तो ये उन 3 स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने ये प्रोग्राम डेवलप किया था। इनिशियली नॉट मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड देयर होम यूनिवर्सिटी, द पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट मैनुअल मेड एसपीएसएस वाइडली नोन एंड यूज्ड। तो पहले जो है ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, इंटरनल पर्पसेस के लिए, लेकिन बाद में इसका एक मैनुअल पब्लिश कर दिया गया था जिससे कोई भी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है स्टैटिस्टिक अपनी रिसर्च में, अपने डाटा में स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करने के लिए। इनिशियली डेवलप्ड फॉर आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वर्जन ऑफ मोस्ट other important mainframe brands Univac, CDC, Honeywell and later for so called mini computers like DEC Prime were available। तो इस तरह के वर्जन्स यहाँ पर दिए गए हैं कि सबसे पहले IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए ये बनाया गया था ताकि वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स हैं यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं वो डिटरमाइन कर सके कि किस टाइम पे कौन सी टाइड हाई रहेगी, कौन सी लो रहेगी। इस तरह की सारी जो चीजें हैं, जो फोरकास्टिंग डिसीजंस हैं, इसके अलावा अपना शेयर मार्केट है, ट्रेंड एनालिसिस है, वो सारी चीजें जो है इन्हीं के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो उनके लिए बनाया गया था ताकि, क्योंकि वहां पर स्टैटिस्टिक्स की सबसे ज्यादा नेसेसिटी रहती है, और वो जब बाद में जब इसको पब्लिक किया गया तो अब इसको कोई भी यूज कर सकता है। एसपीएसएस इंक यानी कि वो इनकॉर्पोरेशन जिस कंपनी का ये एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है was founded in 1975। in 2009 IBM acquired SPSS and it is now fully integrated into IBM corporation। तो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स करके ये कंपनी है, ये जो है 2009 में एसपीएसएस को इन्होंने एक्वायर कर लिया था, और एसपीएसएस ने जो है
जो सिस्टैट को एक्वायर कर लिया था। तो इस तरह से जो है अब एसपीएसएस फंक्शन करता है आईबीएम के अंडर। द सॉफ्टवेयर नेम ओरिजिनली स्टूड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिनल मार्केट, ऑल्दो द सॉफ्टवेयर इज नाउ पॉपुलर इन अदर फील्ड्स एज वेल इंक्लूडिंग द हेल्थ एंड साइंसेज। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। सारे वेरिएंसेस आप किसी में भी निकाल सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, स्टैटिस्टिक्स का यूज आजकल हर सेक्टर में किया जाता है। तो अब चूंकि इसका नाम जो है वो रख दिया गया था पहले ही, देखिए कब बनाया गया था, 1975 में ये जो है बनाया गया था। तो उस टाइम जो है ये स्पेसिफिकली डिजाइन जिस काम के लिए किया गया था उसके हिसाब से इसका नाम रख दिया गया। बट लेटर स्टेजेस पर इसको बाकी चीजों के लिए भी यूज करना लग गए, तो लेकिन नाम जो है वो अभी भी यही रहा। एसपीएसएस इज अ विंडोज बेस्ड प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म डाटा एंट्री एंड एनालिसिस टू क्रिएट टेबल्स एंड ग्राफ। तो कहने का जो मतलब है, आपने कभी देखा हो तो एसपीएसएस दिखने के अंदर अगर आप इसको प्राइमा फेसिया कभी खोल के देखेंगे तो ये दिखने में बिल्कुल आपका स्प्रेडशीट जैसा, यानी कि एमएस एक्सेल जैसा ही दिखाई देगा। इसके अंदर भी रोज कॉलम्स के अंदर आपके सेल्स जो है डिवाइडेड होंगे, तो उस तरह का है ये प्रोग्राम, बिल्कुल दिखाई देता है। To create tables, SPSS is capable of handling large amount of data and can perform all of the analysis. SPSS is commonly used in social sciences and in the business world. SPSS is widely used program for statistical analysis in social science. तो अब यूज किया जाता है हेल्थ में, सर्वेज में, गवर्नमेंट, एजुकेशन, मार्केटिंग, डाटा माइनर्स, अदर, इन तरह जो है आज यूज करा जाता है। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड इन द बेस सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है, जिसके अंदर क्रॉस टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। फिर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपका मीन जो है आपके प्रोबेबिलिटी टेस्ट वगैरह आते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह होती है, नोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, कोरिलेशन हो जाता है। उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ न्यूमेरिकल आउटकम यानी रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद जो है प्रिडिक्शन फॉर आइडेंटिफाई ग्रुप यानी फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, इस तरह की चीजें जो है की जा सकती है। तो ऑलमोस्ट A to Z स्टैटिस्टिक्स आपके अंदर आपकी जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर की जा सकती है। The many features of SPSS statistics are accessible via pull down menus and तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये चीजें हैं ये दिखने में बिल्कुल MS Excel की तरह दिखता है। इसके अंदर भी ऊपर टाइटल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है, जिसके अंदर से आप चीजों को जो है ड्रॉप डाउन मेन्यूज के अंदर, यानी आप उसको क्लिक करते हैं उसके अंदर और सब मेन्यूज को जाते हैं उसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ये देखते हैं इसका जो है वो किस तरह का दिखता है। देखिए रोज एंड कॉलम्स जो है यहाँ पर भी होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं दे रखा हो, ये आपका जो है एसपीएसएस की विंडो। अब आप मुझे देख के बताइए कि क्या इसके अंदर कोई फर्क है आपके एमएस एक्सेल से? कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। फंक्शनैलिटी एक्सेल से थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है। अगर आपको कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो अपना करना है किसी चीज को लेकर, तो एसपीएसएस इज द बेस्ट टूल, तो वो ये किया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें हैं। वर्जन हिस्ट्री देख लेते हैं, कौन कौन से वर्जन अभी तक आए हैं। फिलहाल जो है आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स 2010 वाला वर्जन जो है चल रहा है, तो ये ही अभी तक जो है इसी के अंदर फर्दर अपडेट्स आए हैं। अदरवाइज ये आपके सारे वर्जन हिस्ट्रीज थे। ओपनिंग कैसे करनी है वो देखिए, एक प्रोग्राम है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, एसपीएसएस लिख दीजिए, आपका एसपीएसएस खुल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट बना है आप उस पर डबल क्लिक कर लीजिए, तब खुल जाएगा। नहीं तो अगर आपकी विंडोज पुरानी है तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं और एसपीएसएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई होंगी। बिल्कुल विंडोज आपकी मैंने बता दी, बिल्कुल एक्सेल जैसी ही दिखती है। देखिए आपके ये रोज बने हुए हैं, ये सेल्स बने हुए हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइल मेन्यू यानी कि जिसके अंदर आपके ओपन, सेव, एग्जिट, प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद एडिट मेन्यू आता है जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट कमांड और इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। व्यू में आप जो है अपना फॉन्ट साइज जो है, यानी कि जो आपकी फॉर्मेटिंग है आपके डॉक्यूमेंट की, उसको व्यू में जाके आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट टेक्स्ट हो गया, उस तरह की सारी चीजें व्यू में कर सकते हैं। डाटा में जाके आप देख सकते हैं जो आपका डाटा जो आपने कलेक्ट किया उससे रिलेटेड, उस डाटा से रिलेटेड अगर आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, उसकी सॉर्टिंग करनी है, अरेंज करना है उसको, वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वेरिएबल्स को चेंज करा जा सकता है, जैसे पर्टिकुलर सेल्स के अंदर अगर कोई डाटा इनपुट किया गया है तो उसको चेंज करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाके कीजिए। और भी कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे डेट है, टाइम है, कोई भी वेरिएबल्स जो आपके डाटा के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे प्राइस हो, कुछ भी हो। फिर एनालाइज का बटन आता है जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। सारे आपके जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो हमने ऊपर मेंशन किए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो नॉर्मेटिव हो, कुछ भी हो, वो सारे आप एनालाइज में कर सकते हैं। फिर आप ग्राफ्स में जाके उन्हीं डाटा को, उन्हीं जो आपने आउटकम्स निकाली है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कुछ एड ऑन्स आते हैं जिसके अंदर आप अलग से जो है अपने एसपीएसएस के बेस पैकेज में अलग से कोई चीजें हैं, कोई और टूल्स हैं जो अपडेट किए गए हैं, वो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं लेआउट्स ऑफ एसपीएसएस की। दिखता कैसा है? तो दिखने में मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल जो है एमएस एक्सेल के जैसा ही दिखता है। यहाँ पर ऊपर जो है आपके ये टाइटल होते हैं, यहाँ पर आपके जो है सीरीज नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये सेम यहाँ पर वर्कशीट्स हैं आपकी, तो ये चीजें यहाँ पर दिया जाता है।
The data editor window has two views that can be selected from lower left hand side of the screen. Data view is where you see the data you are using. Variable view is where you can specify the format of your data when you are creating a file, or where you can check the format of a pre-existing file. तो इस तरह की चीजें जो है आप कर सकते हो। तो ये आपका जो है डाटा वेरिएबल में जो है नॉर्मल जैसा आपका दिखता है वैसा दिखेगा, और आपका ये वेरिएबल व्यू के अंदर आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी आप यहाँ पर जो है अपनी डाटा को किस तरह से फॉर्मेट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी रहेगी, वो दिखेगा कैसा। जैसे यहाँ पर जो है नेम जो देने हैं वो कितने देने हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये नेम आपका यहाँ पर आ गए हैं। उसके अलावा ये टाइप न्यूमेरिकल, मतलब कि जो इनमें वैल्यूज डालेंगे वो किस तरह की डालेंगे, वो न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, विड्थ कितनी होगी, डेसिमल्स प्लेस कितने जाएंगे, लेबल क्या रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सारी आपको यहाँ पर गिवन है। नेविगेटिंग एसपीएसएस आउटपुट, यानी जब आपने सारा डाटा अपना डाल दिया है उसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे वो कैसे नेविगेट, उस तक कैसे पहुंचना है, वो रिजल्ट को किस तरह से समझना है वो देखते हैं। द एसपीएसएस आउटपुट विंडो स्प्लिट इन टू फ्रेम्स, तो दो फ्रेम्स रहते हैं, एक ये फ्रेम है एक आपका ये फ्रेम है। देयर इज नेविगेशन फ्रेम ऑन द लेफ्ट, ये आपका नेविगेशन फ्रेम है, इसके अंदर आप जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज आपके यहाँ पर खुल के आ जाएगी। आप ये चीज क्लिक करेंगे नोट्स खुल के आ जाएंगे, तो इस तरह से आपको दिया गया रहेगा। फिर एग्जिटिंग एसपीएसएस आता है, तो आप यहाँ पर नॉर्मली जाके इस पे क्रॉस बटन दबाइए, नहीं तो फाइल मेन्यू में जाइए, सबसे नीचे आपको एग्जिट का बटन दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं सिस्टैट पे। सिस्टैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेज, तो वही है अब जो है ये सिस्टैट आपका एसपीएसएस ही बन चुका है। डेवलप्ड बाय लेलैंड Wilkinson in the late 1970s, who was at the time an assistant professor of psychology at the University of Illinois at Chicago. Systat was incorporated in 1983 and grew to over 50 एम्प्लॉयज। तो ये 1970s में जो है डेवलप किया गया था मिस्टर विल्किंसन के द्वारा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ये जो एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था 1983 में, और 50 एम्प्लॉयज तक की इसकी जो है ग्रोथ हो गई थी, यानी कि ये जो है ग्रो कर रहा था। 1995 में सिस्टैट वाज सोल्ड टू एसपीएसएस इंक, तो 1995 में जो है एसपीएसएस ने सिस्टैट को खरीद लिया था। हु मार्केटेड द प्रोडक्ट टू अ साइंटिफिक ऑडियंस अंडर द एसपीएस साइंस डिवीजन। बाय 2002 एसपीएसएस हैज चेंज्ड इट्स फोकस टू बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसाइडेड टू सेल सिस्टैट टू क्रेन सॉफ्टवेयर इन बैंगलोर इंडिया। तो फिलहाल जो है ये क्रेन सॉफ्टवेयर जो है हमारा इंडिया में बेंगलोर में है, वो सिस्टैट को ऑपरेट करता है। क्रेन फॉर्म्ड सिस्टैट सॉफ्टवेयर इंक टू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टैट इन यूएस एंड नंबर ऑफ अदर डिविजन्स फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये घूम फिर के ना पता नहीं क्या चक्कर काट रहा है। यूएस से स्टार्ट हुआ, फिर एसपीएसएस ने खरीद लिया, एसपीएसएस ने एक इंडियन कंपनी को बेच दिया बेंगलोर में, बेंगलोर उस इंडियन कंपनी ने फिर से अमेरिका में बेच दिया, मतलब सॉरी बेचा नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। 2005 में सिस्टैट वाज इन इट्स 11th वर्जन हैविंग अ रिवैम्प्ड कोड बेस कंप्लीटली चेंज फ्रॉम फोर्ट्रैन इनटू C++। तो पहले जो लैंग्वेज इसको बनाने के लिए यूज की गई थी वो फोर्ट्रैन में बनाते थे, लेकिन अब जो है फिलहाल वो C++ में बनाया जाता है। तो ये कुछ इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत पुरानी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, आज जो है इनको चेंज करके अपडेट करके कर दिया गया है। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट पे जाइए, सर्च कीजिए सिस्टैट, नहीं तो आप स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, सिस्टैट लिख दीजिए, आपका खुल जाएगा। क्रिएट करेंगे तो फाइल न्यू डाटा बन जाएगा, अगर ओपन करना है तो फाइल पे जाएंगे, ओपन बटन दबा दीजिए। यूजर इंटरफेस उसका कुछ इस तरह का दिखता है, सेम टाइटल बार है, ये आपका मेन्यू बार है, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, जिसके अंदर आपका फिर से ये है आपका क्या, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, ये है आपका सर्च, ये भी कुछ होगा, ये आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग से रिलेटेड होगा, इस तरह की सारी चीजें। ये आपके मैक्रो रिकॉर्ड ऑन करने हैं वो सब होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मैक्रोज होते हैं। आप मैक्रोज रिकॉर्ड कीजिए, शॉर्टकट कीज अलॉट कीजिए, ताकि आपने जो काम करे हैं वो आप एकदम से शॉर्टकट की से फटाफट से कर पाए। उसके बाद ये आपके चार्ट्स हैं, बार डायग्राम्स हैं, ये लाइन डायग्राम्स हैं, ये पाई चार्ट्स हैं आपके, ये सारी चीजें जो है इसमें की जा सकती हैं। फिर ये आपका जो है फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाता है, जो आपके फॉन्ट से रिलेटेड है, आप फॉन्ट जो है कौन सा रखना चाहेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, सैंस सेरिफ, ब्लूमबर्ग, कुछ भी जो भी है। फिर फॉन्ट साइज आ जाता है, फिर अलाइनमेंट आ जाती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ जाता है, कलर आ जाता है फॉन्ट कलर का, ये आपके अलाइनमेंट्स आ गई। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको इंसर्ट पिक्चर करनी है, ये आपका फॉन्ट का कलर, जो लेटर लिखे जा रहे हैं शब्दों का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ से की जा सकती हैं। तो ये आपका जो है वैसा दिखता है। तो ये भी दो स्पेसेस हैं, एक आपकी ऊपर की स्पेसेस है, यहाँ नीचे आप जो है कमांड एंटर करते हैं। दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, तो यहाँ पर लिखा है द कमांड विंडो, यानी जहां पर कमांड एंटर करेंगे ये आपकी बॉटम पे दिखाई देगी। सिस्टैट आउटपुट द रिजल्ट ऑफ द कमांड्स इन .syo फाइल। तो syc फाइल जो है वो आपकी कमांड फाइल है, और syo फाइल जो है यानी कि ये वाली फाइल जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आउटपुट बनेगा आपका, वो बनाएगा .syo में, यानी O फॉर आउटपुट, ठीक है, और CESY जो है सिस्टैट जो वो बनता है आपका। तो इस तरह की चीजें जो है यूजर इंटरफेस में व्यू स्पेस, वर्क स्पेस और कमांड स्पेस आ जाती है। ये आपकी व्यू स्पेस है, ये वर्क स्पेस है और ये कमांड स्पेस है। इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं। ये आउटपुट एडिटर है कि आउटपुट जो निकाला है उसके अंदर जो डाटा एडिट करना है वो सब कैसे किया जाएगा। रिसेंट फाइल टिप्स, थीम्स, मैनुअल, स्क्रैच पैड, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। दो तरह के यहाँ पर है। आउटपुट ऑर्गेनाइजर, जो आपका आउटपुट है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। मान लीजिए आपकी कई आउटपुट्स आई हैं, तो कौन सी चीज जो है कहाँ पर उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो वो आउटपुट
ऑर्गेनाइजर में जाकर होगा। डायनेमिक एक्सप्लोरर के अंदर आप अपने ग्राफिक्स को 3D वे में देख सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। ये आपके कुछ कमांड टैब्स हैं, इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव टैब्स आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये रहे इंटरैक्टिव लॉग, और ये आपकी कमांड टैब है, यहाँ पर जो है ये दिया गया है इंटरैक्टिव अनटाइटल्ड और लॉग टैब। उसके बाद डाटा फाइल्स आ जाता है, SYZ एक्सटेंशन, कमांड फाइल्स मैंने SYC बता दिया आपको। आउटपुट फाइल्स जो है अगर नॉर्मली सिस्टेट में ही खोलनी है तो SYO, और अगर आपको उसको क्या नाम है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है यानी नोटपैड टाइप का कुछ बनाना है तो उसको जो है RTF बना देंगे, और अगर आपको एक वेब पेज की तरह खोलना है तो .htm लगा देंगे। इस तरह की चीजें जो है कर सकते हैं। GUI का क्या मतलब होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जिससे आप इंटरफेस कर रहे हैं। ये जैसे आपको आगे जो विंडो खुली हुई है इस वक्त ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं और उन ग्राफिक्स की सहायता से आप अपने विंडोज से या विंडोज में जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं उससे इंटरफेस कर पा रहे हैं, यानी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये वर्क स्पेस है, ये कमांड स्पेस है, ये आपका डाटा या आउटपुट जो है यहाँ पर दिखाई देती है। आप इसमें सारी चीजें जो है स्टैटिस्टिक्स की वही रिग्रेशन, कोरिलेशन, मीन, मीडियन, मोड, एनोवा जो भी करना है आपको वो इसके अंदर भी परफॉर्म हो जाती है। ये आपको कुछ दिए गए हैं, ये QQ प्लॉट जो है इस तरह की चीजें हैं, जैसे अनोवा यहाँ पर लगाया गया है तो अनोवा लगाने के लिए इस तरह की जो है फंक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं, तो अनमैच्ड ग्राफिक्स मेड इजियर टू यूज। तो सिस्टेट जो था वो देखिए जो आपका वो था SPSS था, वो एक बहुत बेस लाइन था उसका, वो बहुत जो है मैं क्या कहूँ फोकस्ड सॉफ्टवेयर था। उसके अंदर फालतू की कोई भी आइटम नहीं डाली गई थी। उसके अंदर अगर काम एक 2D डायग्राम से चल रहा है तो उसी से चलाइए, क्योंकि उसी से वो सिर्फ एक यूं लगा लीजिए बहुत प्रोफेशनल सा दिखने वाला, बहुत सिंपल सा दिखने वाला सॉफ्टवेयर था। प्रोडक्टिविटी बहुत थी लेकिन दिखता एकदम से बिल्कुल सिंपल सा था। ऑन दी अदर हैंड जो सिस्टेट था वो बनाया इसलिए गया था ताकि जो है चीजों को ग्राफिकली बहुत इंटरेक्टिव बनाया जा सके। जैसे बताया ना आपको 3D स्पेस के अंदर आप अपनी ग्राफ्स को जो है घुमाकर देख सकते हैं, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर की जा सकती है। तो अनमैच्ड ग्राफिक्स थे उस टाइम के हिसाब से, आज भी तो ये चीजें इसके अंदर एक फीचर बना गया कि भाई जो इसके ग्राफिक्स थे, जो इसमें बारग्राम जो चार्ट्स जो इसके अंदर इनपुट किए जा रहे थे वो उस टाइम पर अनमैच थे, अनबीटेबल थे, उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। पावरफुल न्यू डाटा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, तो डाटा मैनिपुलेट करने के लिए जो है बहुत पावरफुल इसके अंदर टूल्स दिए गए थे। तो आइए पढ़ते हैं इसको क्या था। इन सिंपल मेन्यू डायलॉग वी कैन ट्रांसफॉर्म, सॉर्ट, ट्रिम, सेंटर, स्टैंडर्डाइज, सेलेक्ट, रैंक, लेबल, ग्रुप, रीशेप और वेट योर डाटा। तो आप देख रहे हैं कितनी चीजें हैं। एक पर्टिकुलर डाटा सेट को लेकर आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको रैंक दे सकते हैं, वेट्स इशू कर सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, लेबल्स अलग अलग देख सकते हैं। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर की जा सकती हैं। एनालाइज लार्जर डाटा सेट्स विद ग्रेटर स्पीड, तो जो बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं, सेट्स होते थे जिनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने में बहुत टाइम लग जाता था मैनुअली, उनको जो है बड़ी टाइम से ये कर देता था। लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट्स, बिल्कुल सही बात है। आपका जो टाइम बच रहा है तो मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर में डाटा डालिए, आप फंक्शन वहां पर अलोकेट कीजिए, आपको अनोवा करना है वो आप ले लें, अनोवा जो है अनोवा सेलेक्ट कीजिए, कमांड डालिए, एंटर मारिए, आपका अनोवा होकर वहां पर आ जाएगा। तो ये जो है चीजें आपकी इसकी फीचर्स बन जाती हैं। तो आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये समरी प्रोवाइड की गई है, ये समरी तो हर चैप्टर में प्रोवाइड की गई थी। ये आपके जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, मोस्टली इसके अंदर से क्वेश्चन आपका SPSS से रिलेटेड ही आता है। आप SPSS को अच्छे से करके जाइएगा। वो दिखने में ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही दिखता है, बट आप उसको फिर भी जो है आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो ऊपर टेक्स्ट यहाँ पर इसी में दिया हुआ है आप उसी को 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, आपका काम जो है अच्छे से बन जाएगा। तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस का सिलेबस जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम में यानी कि आपके 6 बजे वाले स्लॉट में कुछ और नई चीज लेकर आऊं आपके लिए, ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जा सके। वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हो, वो चाहे आपकी रिवीजन की ही सीरीज क्यों ना हो, बट मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा और आप ये वीडियो जरूर देखा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर।